वेलकम क्लास। आज की हमारी पीएचडी ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक है वो है स्टॉक मैनेजमेंट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। किसी भी इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया वो इन्वेंट्री ही होता है, क्योंकि इन्वेंट्री को ही उसने सेल आउट करना है और वहीं से उसने प्रॉफिट जनरेट करना होता है। तो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है कि जिसको आप जितने बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने बाकी के जितने फंक्शनल एरियाज़ हैं उनको इनलाइन कर सकते हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री जितनी भी बेहतर तरीके से आप मैनेज करेंगे, उसके साथ साथ आपके जितने भी रिसीवेबल्स हैं, आपका स्टॉक है, आपके सप्लायर्स हैं और बाकी जितने भी एरियाज़ हैं जो लिंक्ड होते हैं आपके बिज़नेस के साथ, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज हम ये देखेंगे कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है पीएचडी में। ये सामने आपके जो डैशबोर्ड स्क्रीन आ रही है, ये आपके सामने लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक आइकन होगा इन्वेंट्री एंड सर्विसेज का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सामने ही आपके सामने इन्वेंट्री आइटम्स की ऑप्शन होगी। इस पर क्लिक करेंगे और एक आइकन आपके सामने ओपन होगा न्यू इन्वेंट्री आइटम। इस पर क्लिक कर लेंगे, आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है मेंटेन इन्वेंट्री आइटम्स की। सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है आइटम आईडी और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। आइटम आईडी क्या है? आपका जो भी स्टॉक होगा, जो भी आइटम होगी, उसकी कोई आईडी आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो आइटम है वो है सैमसंग A30 मोबाइल। अब ये मेरी एक आइटम है, मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं आईडी बना लूँ। एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी आइटम का नाम लिखा है उसी को ही मैं यहाँ पे आईडी बना लूँ। ये एक बड़ा ही आसान सा तरीका है कि मैं इसको आईडी बना लूँ यहाँ पर, तो ये भी इनफ है। तो अब जब हमने एक आईडी बनानी है, आईडी बनाने का मकसद क्या होता है? देखिए, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ़ कंपनीज़ की आप आइटम्स को सेल कर रहे होते हैं, अगर आप किसी कैश एंड कैरी के ऊपर हैं तो वहाँ पे एक ही आइटम डिफरेंट कंपनीज़ की इतनी वेरिएशंस होती हैं कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक आईडी जनरेट करना होती है, ताकि आप जब उस आइटम को सर्च करना चाहें तो आप आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यही जो मेरे पास सैमसंग A30 मोबाइल है, तो मैं इसको अगर आईडी बना लूँ मोबाइल, इसका मतलब ये होगा कि जब मैं आइटम को सर्च करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास मोबाइल, उसके बाद सैम, ये शॉर्ट फॉर्म सैमसंग का, और मोबाइल का आइटम। तो मैं अगर सर्च करना चाहूँगा तो मैं अपनी A30 सैमसंग की फ़ोन को आइटम आईडी एक शॉर्ट फॉर्म में बना के मैं उसको इस तरह सर्च कर सकता हूँ। तो मैंने अपने सैमसंग A30 मोबाइल की मैंने एक आईडी बना ली। तो मैं अगर अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन होगी मैं इसको यहाँ पे बताऊँगा कि सैमसंग A30 मोबाइल, ये मेरी आइटम है। मैंने इसका आइटम आईडी ऊपर बना लिया। इससे पहले जो मैंने जो आइटम है उसी को ही डिस्क्रिप्शन में और उसी को ही आइटम में, दोनों में सेम लिखा तब भी ठीक है। ये हर बिज़नेस की अपनी एक पॉलिसी होती है, वो किस तरह से अब इन फीचर्स को यूटिलाइज़ करता है। दोनों तरीक़ों से ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन में आप नाम लिखते हैं अपनी आइटम का, वही आप आईडी बना लें तब भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप आपसे पूछता है आइटम क्लास, कि ये स्टॉक आइटम है, ये मास्टर स्टॉक है, ये सीरियलाइज स्टॉक है, नॉन स्टॉक आइटम है, डिस्क्रिप्शन ओनली है या सर्विस है। तो देखिए, हमारा सर्विस बिजनेस नहीं है, हमारा जो बिज़नेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है और हमारे पास इन्वेंट्री बेस्ड बिज़नेस है। और जो हमारे पास जो सैमसंग A30 मोबाइल है ये हमारा स्टॉक आइटम है। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में वो पूछ रहा है कि ये फॉर सेल है, फॉर परचेज़ है। हम यहाँ पर फॉर सेल इसे लेते हैं। उसके बाद प्राइस लेवल 1, इस पे देख लेते हैं। प्राइस लेवल 1 और डिफरेंट प्राइस लेवल यहाँ पर दिए हुए हैं कि हमारे पास प्राइस लेवल
क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो ये सैमसंग 30 मोबाइल है, इसकी प्राइस है 30,000, एंटर कर लिया। उसके बाद प्राइस लेवल 2 कि आप कोई और प्राइस लेवल भी इसका रखना चाहते हैं कि आपके पास ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको आप लो रेट के ऊपर आइटम को सेल करना चाहें, तो आप सेकंड प्राइस लेवल उससे कोड कर सकते हैं, थर्ड प्राइस लेवल कोड कर सकते हैं। अगर आप एक ही कोई प्राइस लेवल रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे एक ही रख सकते हैं। एक से ज़्यादा भी प्राइस लेवल रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर हम ये करते हैं कि हम एक ही प्राइस लेवल रखते हैं ताकि हम इसे अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हमारे पास है लास्ट यूनिट कॉस्ट, यानी कि जब आपने यूनिट लिया था सैमसंग A30 अपनी कंपनी से, तो उसकी कॉस्ट क्या थी, यानी कि उसकी परचेज़ प्राइस क्या थी। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 22,000। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉस्ट मेथड। कॉस्टिंग मेथड आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली बिजनेसेस FIFO ही यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा LIFO, एवरेज, स्पेसिफिक यूनिट, हर बिज़नेस की अपनी पॉलिसी होती है, बट जनरली जो मेथड यूज़ होता है वो FIFO ही यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास GL सेल्स अकाउंट, यानी कि अब जब ये आइटम आप सेल करेंगे तो आप जब हम भी अकाउंटिंग करते हैं तो जब ये सेल होगा तो इस सेल्स अकाउंट में भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। इसके बाद इन्वेंट्री अकाउंट में भी इसका इम्पैक्ट जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो यहाँ पर आपसे ये तीनों लेजर्स को क्या कर रहा है, इंटरलिंक करवा रहा है कि अगर आपके पास जो आपका यहाँ पर लेजर का कोड होगा वो आप यहाँ पर देंगे। मेरा सेल्स अकाउंट का कोड है 4000, ये उसका ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे उठा लिया। इन्वेंट्री का मेरा जो वो कोड है हमारे पास लेजर का, वो यहाँ पे 1200 है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, ये तीनों कोड कौन से हैं जो हमारे पास चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जब हमने लेजर्स क्रिएट किए थे तो ये उसका अकाउंट उठा रहा है। उसके बाद हमारे पास आइटम टैक्स टाइप 1, उसके बाद UPC RSKU, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। आप डिफरेंट आइटम्स पे आप देखते होंगे, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपके पास एक UPC होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, लाइक दिस 20357, ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो स्टॉक है इसका कोई यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है तो आप यहाँ पे दे दें। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट का ये कोड है। उसके बाद पार्ट नंबर कि अगर के आप कोई एक ऐसी आइटम सेल आउट कर रहे हैं कि जो डिफरेंट फॉर्म में होती है, डिफरेंट पार्ट्स में होती है, तो आप उसका पार्ट नंबर भी दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो आइटम है वो एक कंप्लीट आइटम है, एक मोबाइल फ़ोन है, तो उसके पार्ट नंबर नहीं होते। ये उन बिज़नेस के लिए होता है जहाँ पर आप असेंबल करते हैं डिफरेंट आइटम मिला के और एक नई आइटम बना रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास सर आइटम टाइप आपकी क्या है और इसकी लोकेशन क्या है। अब आइटम टाइप आपकी मोबाइल, देखिए जब आपके पास बिज़नेस में डिफरेंट नेचर की प्रोडक्ट्स होती हैं तो आप यहाँ पे आइटम टाइप देते हैं कि जो मेरी ये प्रोडक्ट है ये मोबाइल है। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई और आइटम होता है, लाइक जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ़ कैमराज होते हैं सैमसंग के, तो मैं यहाँ पे कैमरा लिख देता ताकि ये आइटम की जो टाइप है वो कैमरा की है। उसके बाद लोकेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेन लोकेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी जहाँ पर आपका ऑफिस है या जहाँ पे आप बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं ये आइटम भी वहाँ पर है। इसका मतलब लोकेशन का मतलब ये होता है जैसे कि कौन से गोडाउन के अंदर आपकी आइटम पड़ी हुई है, तो मेन लोकेशन में यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद स्टॉकिंग हमारे पास, इसका मतलब ये होता है यूनिट ऑफ मेजर। इसका मतलब ये है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके जो ये आइटम है ये आप किस तरह सेल आउट करते हैं, उसकी यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा। केजीज में है, पीसेस में है, नंबर्स में है, डजन्स में है, जो भी आपकी आइटम होगा उसका जो यूनिट ऑफ मेजर होगा वो आप यहाँ पे इसको देंगे। यानी कि मेरे पास जो मेरा
जो ये A30 मोबाइल फ़ोन है, इसको मैं नंबर में सेल आउट करता हूँ, 1 2 3 4, तो ये नंबर है। अगर मैं इसको डजन्स में सेल आउट कर रहा होता तो मैं यहाँ पे डजन्स लिख देता। उसके बाद वेट को यहाँ पे नॉर्मली इग्नोर करते हैं कि कोई ऐसा हमारा आइटम नहीं है जिसमें हम इसके वेट को क्लासिफाई करें और सिस्टम को इसको वेट सिस्टम में इसको इसके वेट की भी ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास है मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका एरिया जो स्टार्ट होता है ये होता है बेसिकली आपका रीऑर्डर लेवलिंग का, कि आप का जो सॉफ्टवेयर है जब आपका जो स्टॉक का जो लेवल है एक नंबर दे दें, जिसके बाद आपको नोटिफाई करना स्टार्ट कर देगा कि आपका जो स्टॉक है वो मिनिमम लेवल पे आ चुका हुआ है। इसके बाद आप नया ऑर्डर क्या है प्लेस करेंगे। यानी कि मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जब 10 आइटम रह जाएंगे मिनिमम स्टॉक, तो उसके बाद मैं नई री ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, यानी कि मैं नया ऑर्डर दे दूंगा 50 का। यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि ये जो दो आइकन्स आपके सामने हैं ये आपके री ऑर्डर लेवल के लिए हैं। ये आपसे सिस्टम ये पूछता है कि जब आपका ये सैमसंग 13 फ़ोन जब आप मिनिमम स्टॉक पे आ जाएगा तो आप जो नया ऑर्डर प्लेस करेंगे वो कितनी क्वांटिटी का होगा। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम स्टॉक रखा 10, यानी कि जब इस लेवल पे पहुँच जाएगा नंबर ऑफ़ 10s के ऊपर तो मैं एक नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा नंबर ऑफ़ 50s A30 सैमसंग फ़ोन। उसके बाद प्रेफर्ड वेंडर आईडी, यानी कि आपका जो ये सैमसंग का जो मोबाइल फ़ोन है या जो ये आपकी आइटम है आप प्रेफर्ड किसको करेंगे, किसी वेंडर को। तो यानी कि हमारा सप्लायर ही हमारा प्रेफर्ड है। हम सैमसंग कंपनी से हम लोग ये अपना स्टॉक लेते हैं तो हमारे पास एक ही वेंडर है, तो वो आप यहाँ पे देना चाहें। उसके बाद बायर की कोई आईडी है जब तो परचेज़ आप जब करेंगे तो उसके लिए। उसके बाद बिगिनिंग बैलेंस, अगर आप यहाँ पे सैमसंग A30 का बिगिनिंग बैलेंस देना चाहें तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यानी कि मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास जो आइटम है सैमसंग A30, क्वांटिटी कितनी है इसकी, मेरे पास इस टाइम 60 आइटम पड़े हुए हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो है 22,000। टोटल कॉस्ट उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। तो मैं जब अपना स्टॉक को मैनेज कर रहा हूँ तो मैं सिस्टम को ये दे रहा हूँ कि ऑलरेडी इस टाइम पे मेरे पास इतने आइटम्स पड़े हुए हैं। ओके कर लेता हूँ और ये मेरे पास एक कंप्लीट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी स्टॉक को मैनेज करने के लिए सिस्टम को, तो मैंने उसे प्रोवाइड कर दी। इसके बाद कस्टम फील्ड्स है, हिस्ट्री है, बिल ऑफ मटेरियल्स, ये वो चीज़ें हैं कि जो आप यहाँ पे एक नॉर्मल बिजनेस में इग्नोर करते हैं। जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो आपने इसको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप क्लास आपको ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वन बाय वन हर एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। आइटम आईडी से लेकर ओपनिंग बैलेंस तक हमने हर एक चीज़ को क्लासिफाई करके हमने ये लर्न किया कि पीसट्री कैसे स्टॉक को मैनेज करता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये कंप्लीट लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।